वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। पिछले किसी वीडियो में उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि हमारे आसपास जो फल और जो मसाले अवेलेबल हैं उनकी तासीर पर एक वीडियो बनाइए, उनके मिजाज की बात करिए। मुझे भी उनका ये आइडिया अच्छा लगा। मैंने भी सोचा कि क्यों ना जो हम लोग फल इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं या स्पाइसेस यानी मसाले इस्तेमाल करते हैं, उनकी तासीर को एक जगह इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत मैं फ्रूट से कर रहा हूं और आज के इस वीडियो में 20 ऐसे फलों की तासीर की बात होगी जो इन गर्मियों में या तो गर्मियों के सीजनल फ्रूट्स के तौर पर बहुत आसानी से अवेलेबल हैं या कुछ ऐसे फल हैं जो साल के 12 महीने मिलते हैं। जो बाकी फल हैं उनकी बात अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम करेंगे, जब फलों के तासीर या उसके मिजाज की बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो हम लोग आगे और सब्जियों की, ड्राई फ्रूट्स की और मसालों के तासीर की भी बात करेंगे। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं और 20 फलों की तासीर जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो तासीर या मिजाज की बात होगी वो जो यूनानी लिटरेचर और यूनानी टेक्स्ट में जो उनका मिजाज बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जिस फल के तासीर के बारे में बात होगी वो है फलों का राजा आम, जिसे हम मैंगो भी कहते हैं। तो इसका मिजाज या इसकी तासीर जो है वो पका हुआ जो आम है, जिसे हम राइप मैंगो कहते हैं, वो गर्म है और तर है, हॉट होता है और मॉइस्ट होता है, इसमें गर्मी पाई जाती है। जो रॉ मैंगो है, कच्चा आम है, वो सर्द और खुश्क है, यानी शीतल है, ठंडा है, कोल्ड है और ड्राई है। इसी तरह जो आम की गुठली है, जब हम आम खा लेते हैं उसका जो बीज निकलता है, ऊपर जो हार्ड वाली कवरिंग है उसको जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक सॉफ्ट पल्प निकलता है, उसका मिजाज, उसके भी बहुत से दवाई फ़ायदे हैं। मैं जल्दी ही एक वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसकी तासीर या उसका मिजाज भी सर्द होता है और खुश्क होता है, वो भी ठंडा है और ड्राई है। तो ये आम के बारे में बात हो गई। अगला फल जो इस सीज़न में पाया जाता है, जो बहुत ही हेल्दी है, उसे हम जामुन कहते हैं। इंग्लिश में ये ब्लैक प्लम कहलाता है या जावा प्लम कहलाता है। इसके मिजाज या इसके तासीर की बात की जाए तो ये सर्द है और खुश्क है, यानी कोल्ड है और ड्राई है। तीसरे जो अगर उसकी बात की जाए तो वो है तरबूज, जिसे हम वाटरमेलन कहते हैं। आजकल ये भी खूब मिलता है, खूब खाया जाता है। इसका मिजाज भी सर्द और तर है, कोल्ड है ये और मॉइस्ट है। नेक्स्ट नंबर है खरबूजा, जिसे हम मस्क मेलन कहते हैं। तो जो खूब पका हुआ और मीठा वाला खरबूजा है उसका मिजाज गर्म और तर है, ये हॉट है और मॉइस्ट है। लेकिन जो कम पका, थोड़ा कच्चा वाला खरबूजा है और जो फीका है, मीठा नहीं है, उसकी तासीर या उसका मिजाज सर्द और तर होता है, ये कोल्ड है और मॉइस्ट है। 5वें नंबर पर जिस फल की बात होगी आजकल, उसका भी सीज़न है, उसे हम कहते हैं लीची। इंग्लिश में इसे ऐसे इलायची लिखते हैं। और इसकी तासीर या इसका मिजाज गर्म और तर होता है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये हॉट है और मॉइस्ट है, लेकिन कुछ लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, यानी इसमें मतभेद है। तो कुछ जो यूनानी टेक्स्ट हैं उसमें इसके मिजाज को कोल्ड और मॉइस्ट यानी सर्द और तर बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग लीची को गर्म और तर मानते हैं। आलू बुखारा भी खूब मिलता है इस सीज़न में, जिसे हम प्लम कहते हैं। और इसकी तासीर या इसका मिजाज सर्द है, तर है, ठंडा है और इसके अंदर तरी पाई जाती है, यानी ये कोल्ड है और मॉइस्ट है। आड़ू भी आजकल खूब मिल रहा है, आप लोग खा रहे होंगे। तो आड़ू को हम पीच कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी तासीर भी सर्द होती है और तर होती है, ये भी कोल्ड है और मॉइस्ट है, यानी ठंडा होता है आड़ू भी। अगला फल भी एक सीजनल फ्रूट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हेल्दी है, जिसे हम खुबानी कहते हैं, एप्रिकॉट कहलाता है इंग्लिश में। इसकी तासीर ठंडी है और तर है, यानी सर्द और तर है, कोल्ड है ये और मॉइस्ट। गन्ना आजकल बहुत मिल रहा है, नहीं शुगर केन खासतौर पर, इसका जूस जो है आजकल आपके आसपास बहुत मिल रहा होगा। हो सकता है बहुत से लोग बड़े शौक से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी तासीर या इसके मिजाज की बात की जाए तो ये गर्म है और तर है, हॉट है और मॉइस्ट है। सेब एक ऐसा फल है जो बहुत हेल्दी माना जाता है, पूरे सीज़न 12 महीने मिलता है।
जिसे हम एप्पल भी कहते हैं, इसके तासीर की अगर बात की जाए तो जो मीठा वाला सेब है उसका मिजाज गर्म और तर होता है, ये हॉट है और मॉइस्ट है। लेकिन वो सेब जो खट्टा होता है उसकी तासीर अलग है, वो सर्द है और खुश्क है, कोल्ड होता है और ड्राई होता है। 11वें नंबर पे हम लोग जिस फल की बात करेंगे वो है अंगूर या ग्रेप्स। इसकी तासीर की बात होगी तो जो पका वाला अंगूर है वो गर्म है और तर है, हॉट होता है और मॉइस्ट होता है। लेकिन जो कच्चा अंगूर है वो कोल्ड और ड्राई है, यानी सर्द है और खुश्क है, ठंडा होता है और ड्राइनेस होती है उसके अंदर। अनार, पोमेग्रेनेट बहुत ही पसंदीदा फल है, तमाम लोग जूस उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे खाते हैं। अगर इसके मिजाज की बात हो, इसके तासीर की, तो जो मीठा वाला अनार है वो सर्द और तर है, कोल्ड है और मॉइस्ट है। लेकिन जो खट्टा अनार है वो भी सर्द है, ठंडा वो भी है, लेकिन वो ड्राई होता है। अगला फल साल के 12 महीने मिलता है, बहुत इस्तेमाल होता है, पपीता या पपाया कहलाता है। इसकी तासीर गर्म और खुश्क होती है, हॉट है एंड ड्राई है। अमरूद हम सब बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये भी अब तकरीबन साल के 12 महीने मिल जाता है, अलग अलग वैरायटी का। इसकी तासीर की अगर बात हो तो इसे मोतदिल बताया गया है, यानी ना ये गर्म है और ना ये ठंडा है, इसका मिजाज इक्वल है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल गर्मी और सर्दी के में बराबर है, तो ये मोतदिल कहलाता है। अनानास या पाइन एप्पल की अगर बात हो तो इसकी तासीर ठंडी होती है, सर्द है और तर है, यानी ये कोल्ड है और मॉइस्ट है। केला या बनाना एक ऐसा फल है जो साल के 12 महीने मिलता है और बच्चे, बूढ़े, जवान सब बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। इसकी तासीर की अगर बात हो तो ये मोतदिल है, ये भी गर्मी ना गर्म है और ना ठंडा है, बल्कि इक्वल है, ये बैलेंस्ड है, इसे मोतदिल कहते हैं। बेल आजकल मिल जा रहा है, उसका भी सीज़न है, वुड एप्पल कहलाता है। इसका मिजाज सर्द है और खुश्क, यानी ठंडा होता है, ये कोल्ड है और ड्राई है। बड़हल भी आजकल इस सीज़न में अवेलेबल होता है, जिसे हम मंकी जैक फ्रूट कहते हैं। इसका मिजाज सर्द है और तर है, ये कोल्ड है और मॉइस्ट है। अगला जो फल है उसे हम कहते हैं इंडियन गूसबेरी या आंवला। बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, बहुत इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, खानों में अचार, इसका मुरब्बा, चटनी, च्यवनप्राश जो है उसका ये मेन कंटेंट होता है, बहुत ही हेल्दी है। इसके मिजाज या इसकी तासीर की बात हो तो ये सर्द है और खुश्क है, ठंडा होता है, कोल्ड है और ड्राई है। नाशपाती या पियर या नाशपाती भी बहुत अच्छा एक फ्रूट है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है, कोल्ड है, यानी सर्द और तर है, कोल्ड और मॉइस्ट है। नाशपाती से ही मिलते जुलते इसी फैमिली के 2 फल और मिल जाते हैं मार्केट में, जिसे हम बब्बू गोशा कहते हैं, कुछ लोग इसे बाबू गोशा भी कहते हैं, और दूसरा है नाक। ये फल भी इसी उसमें अवेलेबल रहते हैं, नाशपाती की फैमिली के, और इनका मिजाज भी सर्द और तर होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था नाशपाती की, उसमें डिटेल थी अलग, और एक दूसरा वीडियो था जिसमें नाशपाती, बब्बू गोशा और नाक में क्या फ़र्क है ये मैंने दिखाया था, तीनों की पिक्चर और उसके बारे में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि नाशपाती, बब्बू गोशा और नाक कैसे दिखते हैं और इसमें क्या फ़र्क है। जिन 20 फ्रूट्स की हम लोगों ने बात की है आज के वीडियो में, आपके अपने इस चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में, इनमें सब की अलग अलग डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। मैंने बताया है हर उसमें कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कितना करना है, किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने वो अलग अलग वीडियोस देखे हों। अगर आपने ना देखे हों और किसी भी इन 20 फलों में से किसी के बारे में आपको डिटेल जाननी हो तो आप चैनल पर सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था फलों की तासीर का, जिसमें हम लोगों ने 20 फलों के तासीर की बात की। आप मुझे बताइएगा कि आप किन और फलों की तासीर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसको दूसरे पार्ट में इसका जो बनाऊंगा उसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे दूसरे लोगों को भी इन 20 फलों की तासीर या इसके मिजाज के बारे में जानकारी हासिल हो सके।
अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।